अब लेखक कह रहे हैं, जब दादी ने मुझे डांट लगाई कि मुझे मत समझा, तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। मैं चुपचाप दूसरे आंगन की ओर दूसरी तरफ चला गया। कई दिन इस बात को हो गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। वो कह रहे हैं मैं इस घटना को भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। भाई रामी की चाची उस दिन मिली जिससे दादी पैसे मांग रही थी। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी, यानी बहुत खुश लग रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतने खुश कैसे हो धन्नो चाची। तो उन्होंने खुश होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, मैं तो बिल्कुल ही खुश हो गई हूँ। मेरा भला हो गया है, बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। भगवान भला का हमारी मालकिन का वो हुआ है हमारी मालकिन के कारण, जो कि तुम्हारी दादी है कल ले आई थी। पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया कि जो मैंने उनसे लिया था ब्याज पे, वो सारा रुपए उन्होंने छोड़ दिया, वो उनसे नहीं लेंगी। और ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दिया है मेरी बेटी की शादी के लिए, कि जैसे तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है। वो कह रहे हैं कि 10-5 के लिए हंसाई ना हो, बिल्कुल बेटी की शादी में हंसाई नहीं होनी चाहिए। जैसी तुम्हारी है वैसी ही मेरी है। ऐसा कहकर उन्होंने सारे रुपए छोड़ दिए। देवता है बेटा, वो अपने बेटे के बारे में कह रही है कि देवता है मेरा बेटा, देवता, इसलिए मैं रुपए सारे छोड़ रही हूँ, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगी। उस रोज़ तो बहू डांट रही थी। मैंने पूछा, अब मैंने उनसे कह दिया कि उस रोज़ तो दादी बहू डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। वो कह रही हैं, रामी की चाची कहती वो तो बड़े लोगों का काम ही है कि अगर रुपए भी दे और डांटे भी नहीं दे तो लाभ क्या होगा इससे, इसलिए कुछ तो डांटना बनता ही है। मैं मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैं इस बात को छोड़कर वहीं भुलाकर आगे चला गया। अब वो कह रहे हैं किशन के विवाह के दिनों की बात है। वो अपने भाई की शादी की बात बता रहे हैं कि विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती रहती है। वो कह रहे हैं कि विवाह की शादी के 4-5 दिन पहले से औरतें गीत गाना शुरू कर देते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। वो कह रहे हैं कि विवाह की रात को एक नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र के उत्पत्ति, यानी पुत्र का उत्पन्न होना। मतलब ये शादी के समय एक तरह का एक्ट होता है घर ही में, वहाँ जिसमें शादी से लेकर उसके पुत्र होने तक के सारे दृश्य, कैसी घटना होती है, कैसा वर्णन होता है, वो सारा दिखाया जाता है। ये सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, मतलब औरतों का ही बनाया एक एक्ट होता है। ये औरतें ही करती है, सब घर पे करती है। और विवाह से लेकर पुत्र के उत्पन्न होने तक का एक्ट नाटक करती है वो। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। वह लेखक कह रहे हैं मैं बीमार था इसलिए मैं बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद में पहुंचा। यानी एक लेखक और उनके मेरे भाई दोनों ही बारात में नहीं जा सके थे, लेखक बीमार होने के कारण, और वो शादी में देर से पहुंचा था, इस कारण दोनों ही घर पर थे। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी वह औरतों का ही एक्ट होता है, नाटक होता है, इसलिए कोई भी पुरुष का आना मतलब जरूरी नहीं था, आना मना था, इसलिए उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी। पर इस पर दादी माँ बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता। वो कह रही है लड़के हैं, बच्चे हैं, इनसे क्या पर्दा करना, ये तो ब्रह्मा के ही समान होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। वो कह रहे हैं कि दादी माँ ने मुझे भी चारपाई पर चादर उड़ा दी थी। बड़ी हंसी आ रही थी। वो लेकर कह रहा है कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। अब उन्हें हंसी भी आ रही थी। अब वो उनको ऐसे भी हो रहा था कि अगर मेरा भेद खुल गया, अगर मेरा राज खुल जाएगा तो मुझे सब औरतें बाहर निकाल देगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। पर मेरी हंसी उनका एक्ट देखकर रुक नहीं सकी और भंडाफोड़ यानी मेरा राज खुल गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है। वो उनके गांव की देवू की माँ थी, उन्होंने चादर खींच ली और कहा दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगते, यानी उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी, उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो दादी माँ कहती गुस्से से बोली कि लड़के से क्यों लगते, यानी तू इससे चिढ़ क्यों रही है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। यानी लेखक डर गए थे कि अब वो पीटने वाली है, मुझे मारने वाली है, इसलिए वो दादी माँ के पास जाकर खड़े हो गए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ के छाये में खड़े हो जाते, हमें अभयदान मिल जाता था, हमें आराम मिल जाता था कि हम किसी की छत्र छाया में खड़े हो गए हैं।